नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजा मने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं उशालिनी अबलेकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं के बच्चों के लिए आपका जो लेसन नंबर 13 है, मोठी आई। तो ये जो लेसन है ना, मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों, तो प्लीज पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। और सबसे पहले तो मैं ये लेसन आपको रीड करके बताने वाली हूँ, ओके। और रीड करने के बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वर्कबुक में के जो मोठी आई के क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो है ना आप लोग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले रीड करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों को इस लेसन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एकदम ईमानदारी से उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या रीड कर रहे हैं और हम लोग क्या क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो देन, आप भी अपना टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठे होंगे, ओके। और रीडिंग करने की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए, जिसकी वजह से जो हम लोग जो भी रीड करते हैं ना, तो वो अपने आंखों के द्वारा स्कैन होकर हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जब एग्जाम में आंसर्स याद नहीं आते ना, फिर जब हम लोग रीड करते हैं ना, तो हमें ऐसा याद आने लगता है। फिर जो रीड किए हुए जो वर्ड्स है ना, हम लोग को दिखाई देने लगते हैं अपने आंखों के सामने, और फटाक से हम लोगों को आंसर आ जाता है। कभी किया है आप लोगों ने ट्राई इसके लिए? नहीं किया है तो ठीक है, अभी करके देख लो। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को हर एक जो शब्द है वो दिखाई दे, और उसके उच्चार मैं कैसे ले रही हूँ वो भी आपको समझ में आए। ओके, तो चलो। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। या आईहून एक मोठी आई आहे, ती देखील किती छान आहे। तिने तुम्हा आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। हे जेवणाचे ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड दगड सुद्धा त्या आईने दिले। कोण बरे अशी ही मोठी आई? तिचे नाव भूमी, जमीन। जमिनीत काय आहे? माती। हीच का ती आई? तुम्ही म्हणाल, खरेच ते, मातीच आहे जमिनीत, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार होतात? शेतातच ना। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात, पण ऊस उगवतो कुठे? जमिनीत। रॉकेट कुठे सापडते? जमिनीतल्या खाणीत। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली आई मोठी? तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, ते सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। सूत कशाचे असते? कापसाचे। कापूस कुठून मिळतो? कपाशीच्या झाडापासून। रेशीम कुठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात। जमीनच म्हणजे प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळून येईल। चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? सोने, रुपे नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? एवढेच नाही, अजून ऐका। या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत। लोखंड व कोळसा यांमुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते।
लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल. तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे. घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत. दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत. यातील दगड, माती जमिनीतूनच आणली गेली. विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या. लाल माती कुठून आणली? जमिनीतून. चुना कुठे मिळतो? जमिनीत. चुनखडीचे खडक असतात. चुना या खडकांपासून तयार करतात. लाकूड कुठून आणले? मोठमोठ्या रानांतील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले. दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलुपे, खिळे बसवले आहेत. हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटातच सापडते. तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता. गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो. पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत व कडबा यांवर. हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आई. जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे. ती तुम्हाला अन्न, वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा, साखर, पाटी, पेन्सिल देते, सगळे देते. त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत. मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच. या भूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का? आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी. लेखक आहेत मालतीबाई दांडेकर. तो इस तरह से ये जो है रीडिंग आप लोगों को करना है. और अभी हम लोग लेने वाले हैं वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो सिमिलर ही है, इसमें भी वही है, वर्कबुक में भी वही है. ओके, अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मराठी 6th स्टैंडर्ड का 13th जो लेसन है मोठी आई, उसके वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, लेकिन मैं फिर से एक बार कहती हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने के पहले आप लोगों को लेसन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो देखना है, समझना है. उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख पाओगे. ओके, तर संकलित मूल्यमापन, समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, लेखन सराव, वर्ग कार्य, गृह कार्य. वर्ग कार्य मीन्स क्लास वर्क, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क. ओके, उतारा प्रश्न. पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा. अभी उतारा यानी क्या होता है? पैराग्राफ होता है. तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में के पैराग्राफ है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट पैराग्राफ वी हैव टू राइट आंसर्स. अभी आंसर्स हम लोग कभी लिखेंगे? जब हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम लोग आंसर लिखेंगे, है ना. तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस समझने के बाद किस तरह से आप उसे लिखोगे. और टेक्स्ट बुक में से भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंसर्स तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे. इसके लिए मैं कहती हूँ तुम लोगों को कि हमेशा रीड किया करो. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, आकृति पूर्ण करा, कंप्लीट दी डायग्राम. अभी ये जब डायग्राम कंप्लीट करते हैं तो जब आंसर्स लिखते हैं ना तुम लोग, तो तुम लोगों को इस तरह से बॉक्सेस निकालना कंपलसरी है, वरना टीचर आप लोगों को मार्क्स नहीं देगी एग्जाम में. और वो बॉक्स भी तुम लोगों को पेन से ही निकालने हैं, पेंसिल से नहीं. ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है आकृति पूर्ण करा का वो ये है कि तुम लोग आकृति निकालोगे पेन से और फिर उसके बाद उस पर आंसर लिखोगे. ओके, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपली आई आपल्यासाठी या गोष्टी करते. अभी हमारी माँ जो है अपने लिए क्या करती है? तो हम लोगों इन लोगों ने 4 बॉक्स दिए हुए हैं. तो अगर हम लोगों ने जो लेसन रीड किया है, सीखा है, उसमें हम लोगों को यहाँ पर यही आंसर मिलता है. देखो, आपली आई आपल्यावर काय करते? माया करते. 1 पॉइंट. खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते. तो यही 4 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, माया करते, खाऊ पिऊ घालते, उसके बाद है पोटाशी घेते. पोटाशी घेते यानी
प्यार से ऐसे करीब लेते हैं ना मम्मी, पोटाशी घेते. अँड फोर्थ वन इज गोष्टी सांगते. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं. अभी पैराग्राफ भी इन लोगों ने दिया है. देखो, आपली आई से लेके जमीन, इतने इसमें से पैराग्राफ में से ही आप लोगों को आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. आपली आई और ये जमीन, इसमें से हम लोग को ये आंसर्स लिखने हैं. ये भी समझना उतना ही जरूरी होता है आप लोगों के लिए. उतार्यातील महत्वाचे मुद्दे, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स फ्रॉम दॅट पॅरेग्राफ. 1. आपली आई जशी माया करते तशी भूमी म्हणजे मोठी आई आपल्याला प्रत्येक गोष्ट देते. ताट, ताटातले अन्न, घराचे सामान भूमी आपल्याला देत असते. कृती 2. आकलन. लिहा. भूमी आपल्याला काय काय देते. भूमि मीन्स जमीन, धरती. तो वो हम लोगों को क्या क्या देती है. भूमि यानी लड़की नहीं है, भूमि लड़की का नाम नहीं है, लड़कियों के नाम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर भूमि यानी जमीन हम लोगों को क्या क्या देती है. तो ये है सवाल. तो इसका आंसर देखो यहाँ पर आएगा. भूमी आपल्याला काय देते. भूमी आपल्याला जेवणाचे ताट देते, प्रत्येक जिन्नस देते, त्यानंतर ती आपल्याला काय देते, घर देते, घरासाठी लागणारे लाकूड देते, आणि काय देते, दगड सुद्धा, लाकूड आणि दगड देते. ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर. तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे. तो देखो, इसका आंसर तुम लोग को इस तरह से लिखना है. भूमि आपल्याला ताट देते, ताटातले प्रत्येक जिन्नस देते, जिन्नस यानी जो खाना आप लोग खाते हैं वो, घर देते, घरासाठी लागणारे लाकूड व दगड देते. ओके, तो इस तरह से ये आप लोग को आंसर लिखना है. उसके बाद है 2. मोठ्या आईचे नाव. अभी मोठ्या आई जो है उसका नाम क्या है बताया उसमें. एक तो यहाँ पर ही दिया है भूमि किंवा जमीन, भूमि किंवा जमीन. ठीक है, उसके बाद कृति 3. स्वमत मुक्तोत्तरी. अभी बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग जो स्वमत या फिर मुक्तोत्तरी लिहा. स्वमत का मतलब होता है योर ओन ओपिनियन. ओके, मुक्तोत्तरी मीन्स यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन. ओके, मुक्तोत्तरी, मुक्त, आप लोग अपना आंसर देने के लिए, उत्तर आंसर देने के लिए फ्री है. तो आप अपने हिसाब से आंसर्स दीजिए रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. ऐसे नहीं है कि अपने मन से आंसर देना है तो कुछ भी आप बोलोगे. आपको पूछेंगे आपके घर के बारे में बताओ और आप अपने स्कूल के बारे में बताओगे, तो ऐसे थोड़ी चलने वाला है ना. तो रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन. गॉट इट. उसी को कहते हैं स्वमत. समझे. तो अभी देखते हैं भाई यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया है. 1. आपण मातृभूमीबद्दल प्रेम भाव का बाळगावा. अभी देखो, हम लोग अपना ओपिनियन कब देंगे, जब हम लोगों को टॉपिक पता चलेगा तो तुम लोग अपना ओपिनियन दोगे, है क्या नहीं. तर आपण मातृभूमीबद्दल प्रेम भाव का बाळगावा. तो हमारी ये जो धरती माता है, मातृभूमि यानी धरती माता है, उसके प्रति हमारे मन में लव क्यों रहना चाहिए, क्यों हम लोग को उसके लिए लव का फीलिंग होना चाहिए. ये है इसका मतलब. अभी यहाँ पर इन लोगों ने लाइंस तो नहीं दिए हैं हम लोगों को, लेकिन एग्जाम में ये सवाल तुम लोगों को आएगा तो तुम लोग किस तरह से आंसर लिखोगे. तो उसका आंसर क्या आएगा. आपल्याला जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा व लागणारी प्रत्येक वस्तु ही भूमीच देते. अभी ये बेसिक बात है ना, जो हमारे लिए जो बेसिक नीड्स होती है हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, तो वो जो है अन्न, वस्त्र, निवारा व लागणारी प्रत्येक वस्तु, और जो भी चीज हम लोग को लगती है वो हमें कौन देती है, भूमि ही देती है. ती आपली पालन पोषण करणारी मोठी आई आहे. तो वो हम लोगों को पालती है, पोसती है, हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरा करती है. तो वो कौन है, हमारी मोठी आई है. तो म्हणून आपण मातृभूमीबद्दल प्रेमभाव बाळगला पाहिजे. तो इतना भी तुम लोग लिखोगे ना तो तुम लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, समझ में आया ना तुम लोग को. क्वेश्चन समझ के आप लोगों को किस तरह से आंसर लिखने हैं अपने ओपिनियन के हिसाब से. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इन लोगों ने दिया है
कंसातील नको त्या शब्दांवर चूक अशी खूण करा. रॉन्ग यानी मराठी में उसको बोलते हैं चूक. करेक्ट उसको बोलते हैं राइट. रॉन्ग मीन्स चूक. कंसातील नको त्या शब्दांवर चूक अशी खूण करा. एक, अन्न वस्त्र. अभी यहाँ पर हम लोग को ब्रैकेट भी दिया है, निवारा झाडे या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. तो अन्न वस्त्र निवारा जो है वो आंसर में बैठेगा. तो अनवांटेड क्या आया यहाँ पे? झाड़े. तो हम लोग ने इसको कट कर दिया. ठीक है. तो बेसिक नीड्स जो है हमारा अन्न वस्त्र निवारा. 2, या गरजा जन्मभूमी मातृभूमी पुरवते. अभी ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो कौन पूरा करता है? अभी कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? जन्मभूमि और मातृभूमि दिया है. जन्मभूमि का मतलब होता है जहां पर आप लोग पैदा हुए हैं वो जगह, यानी मातृभूमि यानी ये धरती माता. तो यहाँ पर अनवांटेड जो शब्द है वो क्या है? जन्मभूमि. ये नहीं चाहिए हम लोग को. हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है मातृभूमि. अभी यहाँ पर 3, आपले कार्य पालन पोषण मातृभूमीच करते. आपले कार्य यानी काम करती है क्या मातृभूमि? नहीं. क्या करती है? पालन पोषण. तो जो कार्य है वो चूक है, मातृभूमीच करते. ओके. 4, जीवनाला भोजनाला लागणारी प्रत्येक वस्तू मातृभूमीच देते. तर प्रत्येक वस्तू मातृभूमीच देते. कशासाठी? जीवनाला. तो भोजनाला जो है वो रॉन्ग है. ओवरऑल हम लोग को जिंदा रहने के लिए हर चीज कौन देती है? मातृभूमि देती है. 5, ती आपली मोठी छोटी माता आहे. तो कैसी माता है वो? माता मीन्स आई, मदर. तो कैसी है वो? मोठी आई है. तो छोटी जो है वो है रॉन्ग. 6, म्हणून मातृभूमीबद्दल आपण परभाव प्रेमभाव बाळगायला हवा. तो यहाँ पर जो परभाव है, परायापन बोलते हैं ना उसको, वो नहीं है. प्रेम भाव करेक्ट है. तो परभाव जो है वो रॉन्ग है. ठीक है. तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है. गॉट इट? हाँ, समझने के बाद सब इजी लगने लगता है ना. अभी नेक्स्ट, पाठातील स्वाध्याय. पाठ यानी लेसन. लेसन में के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है ये हम लोग वर्कबुक में भी सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके. और आंसर हम लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही मिलेंगे. बच्चों को लगता है गाइड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. अगर आपने प्रॉपरली लेसन समझा है, अच्छे से लेसन पढ़ा है, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही सारे आंसर्स मिल जाते हैं. ठीक है. तो वो कैसे तुम लोग ढूंढोगे वो भी मैं बताने वाली हूँ. ओके. तो अभी देखो प्रश्न पहिला. 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. आंसर द फॉलोइंग इन 1-2 सेंटेंसेस. ओके. वाक्य मीन्स सेंटेंस होता है, वर्ड यानी शब्द होता है. सी द डिफरेंस बिटवीन दी वर्ड्स. ओके. सेंटेंस एंड वर्ड्स, फरक देखो. तो 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. तो आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस. गॉट इट? गुड. 1, घर बांधण्यासाठी कोणत्या वस्तू लागतात. तो अभी लेसन हम लोगों ने अभी रीड किया है ना. तो अभी घर बांधण्यासाठी कोणत्या वस्तू लागतात. तर घर बांधण्यासाठी आपल्याला दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड लागतात. मग घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या, त्याच्यासाठी दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत. तो आयन से बनते हैं वो, कुंडी विंडी जो भी लगाते हैं वो. ठीक है. तो है ना टेक्स्ट बुक में ही इसका आंसर पेज नंबर 36 में ही इसका आंसर आप लोग को मिल रहा है. ओके. तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अभी जैसा लेसन है वैसे नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे अपने वर्ड में. ओके. तो घर बांधण्यासाठी कभी भी आंसर कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहिए, आधा आधा नहीं लिखना चाहिए. ठीक है. अभी हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर दिया है दगड़, माती, लाकूड, व्हाटएवर. तो अभी हम लोग रिलेटेड टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट आंसर. अभी घर बांधण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात. तर अभी आंसर लिखते समय हम लोग स्टार्ट करेंगे. घर बांधण्यासाठी घर बांधण्यासाठी ऐसे स्टार्ट करेंगे. फिर लिखेंगे दगड़ यानी स्टोन, माती मीन्स सॉइल, विटा यानी जो ब्रिक्स होते हैं वो, लाकूड वुड या
वस्तू लागतात. ठीक आहे. अभी तसेच तुळ्या तुड़िया का मतलब होता है जो आयरन के बीन्स होते हैं ना, घर बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे कहते हैं तुळ्या. ओके. तुळ्या, दारे खिडक्यांच्या कड्या, दारे खिडक्यांच्या कड्या, व बिजागऱ्यांसाठी लोखंड लागते. ओके. बिजागर मीन्स क्या होता है? वो जो हिंज आता है ना, जो दरवाजे में ऐसे लगाते हैं ना, वो अटैच करने के लिए, वो खुलने के लिए, बंद होने के लिए, उसको बिजागरे बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हमने कैसे आंसर लिखा? घर बांधण्यासाठी दगड, माती, विटा, लाकूड या वस्तू लागतात. तसेच तुळ्या, दारे, खिडक्यांच्या कड्या व बिजागऱ्यांसाठी लोखंड लागते. ओके. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन. जमिनीच्या पोटात कोणकोणती खनिजे सापडतात? तो अर्थ के अंदर कौन से खनिज मीन्स पेज नंबर 35 में आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा. ये देखो. तो कौन से मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को जमीन के अंदर से, वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. तो वो है चांदी, रुपए, पीतल, तांबे. ओके. हाँ, पीतल, तांबे ये नहीं है. एंड लोखंड व दगड़ी कोसा. और यहाँ पर देखो रॉकेल भी लिखा हुआ है. ओके. लेसन रीड किया है तो तुम लोगों को सब मिल जाएगा फटाफट. ये देखो कथिल कहाँ गया भाई? अभी यहीं पे तो था. ये देखो कथिल भी मिनरल है. तो अभी ये हम लोगों को सब लेने हैं, इस आंसर में लिखकर बताने हैं कि जमीन में से हम लोगों को कौन से मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं. तर जमिनीच्या पोटात कोणकोणती खनिजे सापडतात? तर आंसर लिखेंगे फुल फॉर्म में. जमिनीच्या पोटात जगह एक ही लाइन दिया है इन लोगों ने. रॉकेल, चांदी, रुपए. तो अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख के दिया है. जमिनीच्या पोटात रॉकेल, चांदी, रुपए, तांबे, कथिल, सोने, लोखंड व दगडी कोळसा सापडतात किंवा ही खनिजे सापडतात ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. 3. कारखान्यात धातूपासून कोणकोणत्या वस्तू तयार होतात? धातु का मतलब होता है मेटल. तो मेटल से कारखाने में यानी फैक्ट्रीज में कौन सी चीजें बनती है? पेज नंबर 35 में ही तुम लोगों को यहाँ पर देखो आंसर इसी के नीचे ही है. ठीक है. गिरणी आणि कारखाना चालतो. लोखंडी खुर्च्या, पलंग, सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगाड्या, विमाने, है ना. तो यही है इसका आंसर. तो या वस्तू कारखान्यांमध्ये तयार होतात. तो ऐसे हम लोग को फुल फॉर्म में वो आंसर लिखना है. टेक्स्ट बुक में से ही है ना आंसर. तो मिला ना टेक्स्ट बुक में आंसर. तो अभी हम लोग कैसे उसको लिखेंगे वो भी मैं तुम लोग को बताती हूँ, लिख कर ही बताती हूँ. तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? फुल फॉर्म में लिखेंगे. तो देखो, कारखान्यात धातूपासून कोणकोणत्या वस्तू तयार होतात? उत्तर, कारखान्यात धातूपासून लोखंडी खुर्च्या, पलंग, सुया, टाचण्या, चाकू. हर एक के बाद क्वामा दिया है मैंने. ठीक है. कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादि मीन्स एक्सेट्रा जो लिखते हैं ना हम लोग, वो इत्यादि वस्तू तयार होतात. ओके. उसके बाद 4. चुना कशापासून तयार करतात? चुना जो होता है वो किससे तयार होता है? तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में ही है.
तो ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 36 में ही है इसका आन्सर। जमिनीत चुनखडीचे खडक असतात, चुना या खडकांपासून तयार करतात। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? जमिनीत चुनखडीचा खडक असतो, त्या खडकापासून चुना तयार करतात। उसके बाद है नेक्स्ट 5, लेखिकेच्या मते मातृभूमि बदल प्रेम भाव का बाळगावा। अभी तभी हम लोग को एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो उसमें स्वमत में उन्होंने पूछा था कि आपण मातृभूमि बदल प्रेम भाव का बाळगावा, है ना। आपण मीन्स अवर ओपिनियन दे आस्क अस। ओके, अभी लेखिकेच्या मते, ये जो लेखिका है इसके मत से, उसका मत क्या था, ओपिनियन क्या था उसके लिए। तो लेखिकेच्या मते मातृभूमि बदल प्रेम भाव का बाळगावा, ठीक है, तो वही आंसर आएगा, उसका सेम आंसर होगा। अभी यहाँ पर पेज नंबर 36 में ही ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें लेखिका ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है की तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते, त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत, है ना। तो रिलेटेड टू दिस हम लोगों को आंसर लिखना है, तो हम लोग उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे लिखते समय। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लेखिकेच्या मते मातृभूमी बदल प्रेम भाव बाळगावा, कारण माणसाला अन्न वस्त्र निवारावं लागणारी प्रत्येक वस्तू ही भूमीच देते किंवा आपली मातृभूमीच देते, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, मोठी आईसाठी पाठात वापरले गेलेले शब्द। अभी मोठी आई के लिए और कौन से डिफरेंट वर्ड्स इस लेसन में यूज किए गए हैं, वापरले आहेत मीन्स यूज किए गए हैं। ये देखो यहाँ पर जमीन, धरणी माता, मातृभूमि, माय भूमि, है ना, यहीं पे है ना सब 36 पेज नंबर में, ठीक है। तो यही लिखने हैं हम लोग को, और क्या क्या नाम से बताया गया है मोटी आई के लिए और कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो यही वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो वही लिख रहे हैं हमको अभी। तो देखो मातृभूमि, माय भूमि, मातृभूमि, धरणी माता, जमीन, माती, भूमि। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, पुढील वस्तूपासून काय मिळते, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दीज। अभी इसमें थोड़ा कॉमन सेंस में यूज करना है, और लेसन में भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से समझा है तो ऊसापासून, ऊस मीन्स शुगर केन, शुगर केन से हमें क्या मिलता है, शुगर, है ना। तर ऊसापासून काय मिळते, साखर, ऊसापासून काय मिळते, साखर। कापसापासून काय मिळते, धागे, कपड़े भी चलेगा। तुतीच्या झाडापासून, ये 5th स्टैंडर्ड में ही हो गया है आपको, क्या मिलता है, रेशीम, सिल्क। गाई म्हशींपासून दूध, ओके। तो ऐसे ही लिखने हैं आपको आंसर्स। प्रश्न चौथा, तख्ता भरा, फिल इन दी टेबल। मनुष्याचे खाद्य, ह्यूमन बीइंग क्या खाता है वो, घर बांधनेला उपयोगी वस्तू, घर बांधने के लिए कौन से यूजफुल चीजें हैं वो, विविध खनिजे मीन्स मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। प्राण्यांचे खाद्य, एनिमल क्या खाते हैं, फूड, वो, ओके। तो ये जो चार्ट है वो चार्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 35, यहाँ पर देखो तुम लोग को मिलेगा गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, गहू, तांदूळ व नहीं, ये नहीं, ऐसे ही दिया है उन लोगों ने, ठीक है। तो क्या खाते हैं हम लोग, ये खाते हैं। फिर दूध, दही, वो भी दिया है इसमें। पेज नंबर 36 में यहाँ पर बैक साइड में दिया है दूध, दही, तूप, ठीक है। तो इसमें जो मेंशन किया है अभी वो हम लोग लिखेंगे। तो ये देखो गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, भाजीपाला, दूध, दही, तूप, इतर अन्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। घर बांधणीला उपयुक्त वस्तू, तर घर बांधणीसाठी उपयुक्त वस्तू पेज नंबर 36 में ही है, दगड़, माटी, बीटा, चूना, अन्न, लाकूड, ठीक है। तो इतने जगह में आई थिंक इतना ही बैठेगा, और लोखंड लिखते हैं उसमें, आयरन, ओके। तो इतने से जगह पे इतना ही बैठेगा, वो हम लोग इसमें बिठा देंगे, ठीक है। घर बांधणीसाठी
दगड, माती, विटा, विटा यानी ब्रिक्स, ओके, चुना, लाकूड मीन्स वुड, चुना यानी जो लाइम सफेद कलर का होता है ना, चुना जो पान में डाल के खाते हैं वो, लाकूड, लोखंड, लोखंड मीन्स आयरन, ओके। तो इन सब का यूज किया जाता है घर बनाने में। फिर वो लोखंड से बहुत सारी जो चीजें बनती है, कड़ी, कुंडी, वॉटएवर। अभी विविध खनिजे, मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं हम लोगों को, तो पेज नंबर 35 में ही दिया हुआ है। यहाँ पर चांदी, रुपए, पीतल, तांबे है ना। तो ये जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो विविध खनिजे, विविध खनिजे में आएगा सोने मीन्स गोल्ड, चांदी मीन्स सिल्वर, तांबे, तांबे मीन्स कॉपर, देन कथिल, रुपे, लोखंड, दगड़ी कोळसा, ओके। फिर उसके बाद प्राण्यांचे खाद्य, एनिमल्स क्या खाते हैं, तो दिया है ना यहाँ पे, बुक में ही दिया है। ये देखो, गवत, कड़बा एंड फ्रूट्स एनिमल्स खाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गवत, कड़बा, फळे, ओके। तो इस तरह से ये चार्ट हमने कंप्लीट किया। ये देखो, ओके। तुम लोग को दिखना चाहिए क्लियरली, इसके लिए मैंने इसको झूम करके लिख के बताया तुम लोग को। प्रश्न 5, पाठात आलेल्या 4 फळांची मीन्स फ्रूट्स ची नावे लिहा। अभी पाठात आलेल्या मीन्स लेसन में जो मेंशन किए हुए हैं फ्रूट्स, उनके ही नाम हम लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। जैसे लेसन में पेज नंबर 35 में ही देखो तुम लोगों को, यहाँ पर ये लास्ट पैराग्राफ में केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स के नाम हम लोगों को दिए हैं वही हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ 4 ही फ्रूट्स के नाम लिखने के लिए कहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये सारे नाम लिख कर दिए हैं। तो तुम लोगों को इसमें का जो इजी लगता है, जो लिखने में तुम लोग गलती नहीं करोगे, कोई भी वो 4 फ्रूट्स के नाम तुम लोग याद कर लेना और लिख कर निकालना, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न 6, मोठ्या आईपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी लिहून आकृती पूर्ण करा। कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर बाय फिलिंग इन द थिंग्स वी गेट फ्रॉम मोठी आई। तो अभी मोठी आई से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। अभी तो लेसन तो तुम लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये चार्ट पूरा करेंगे इसमें। तो मोठी आई पासून क्या मिलता है, अन्न, ओके। घर दिया है, निवारा में आया, भांडी कुंडी, भांडी कुंडी यानी बर्तन बिर्तन, ओके। फिर काचेचे सामान सब ये लेसन में मेंशन्ड है, ओके। काचेचे सामान यानी ग्लास की चीजें, मोटारी, कार्स, व्हीकल्स, कपड़े, वुड लाकूड, खनिजे यानी मिनरल्स, ओके। तो इस तरह से आकृति पूर्ण करा अगर तुम लोग को आया तो तुम लोगों को ये सारे बॉक्स बना के पेन से बना के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है भाषा अभ्यास, वोकेब्युलरी।
प्रश्न पहिला, पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा. मीन्स गिव्ह सिनोनाइम्स ऑफ. मातृभूमी. मातृभूमी मीन्स मायभूमी. वस्त्र कपड़ा, क्लोथ. माया प्रेम, लव. आई, आई मीन्स माता, मदर. ओके, समानार्थी शब्द यानी सिनोनाइम्स. प्रश्न दुसरा, विरुद्धार्थी शब्द लिहा. गिव एंटोनाइम्स ऑफ. जीवंत. जीवंत यानी जो जिंदा है वो, तो उसके ऑपोजिट क्या आएगा? मृत. ये नॉर्मली एग्जाम में आता ही है, ठीक है. जीवंत के ऑपोजिट मृत. मृत मीन्स डेड. उसके बाद है मऊ. मऊ यानी सॉफ्ट. सॉफ्ट के ऑपोजिट आएगा टणक. टणक मीन्स हार्ड. शहाणे. शहाणे मीन्स क्लेवर. उसके ऑपोजिट वेड़े. मैड बोलते हैं ना हम लोग, इसको तो अक्ल ही नहीं है ऐसे, तो वेड़े, पागल, ऐसा. उपकार. उपकार यानी मेहरबानी करना, उसका ऑपोजिट आएगा अपकार. ये भी एग्जाम में पूछते ही है. तो उपकार का एंटोनाइम क्या आता है? अपकार आता है, ठीक है. और मैं जो भी इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना कि ये एग्जाम में आएगा, तो वो आता ही है. मोस्टली मैंने देखा है, कितने तो बच्चों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि मैम आप जो भी इंपॉर्टेंट बोलते हो ना वो एग्जाम में आता ही है करके. आएगा ही ना भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस जो है हम लोगों को, ठीक है. उसके बाद प्रश्न तीसरा, पाटी पेन्सिल सारखे जोड शब्द मीन्स कंपाउंड वर्ड्स पाठातून शोधून लिहा. अभी देखो, पाटी पेंसिल ऐसे जो कंपाउंड वर्ड्स है वो हम लोगों को इन्होंने लेसन में से ढूंढने के लिए कहे. अभी लेसन में से ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को लेसन रीड करना पड़ेगा. इसके लिए मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि लेसन रीड किया करो, क्योंकि रिलेटेड टू दैट लेसन ओनली तुम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अगर लेसन रीड नहीं किया, तुम लोग को समझ में नहीं आया, तो जिंदगी में कभी तुम लोगों को ना पढ़ने आएगा, ना लिखने आएगा, ना समझ में आएगा कुछ भी, ठीक है. तो जो भी मेहनत करना है ईमानदारी से ही करो, स्टार्टिंग से ही ईमानदारी से करो, ओके. और जिन लोगों को मराठी हिंदी लिखने में डिफिकल्टीज होती है, काना मात्रा वेदांती में, उन लोगों को हर रोज 12 खड़ी लिखनी ही चाहिए, ठीक है. तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करने हैं जोड़ शब्द. चलो, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा. तो ये देखो, स्टार्टिंग में ही हम लोग को मिला खाऊ पीऊ, ओके. फिर उसके बाद पेज नंबर 36 में दगड़ माती. अभी मैंने अंडरलाइन करके ही दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ताकि अपना समय बचे. दही दूध तूप, गाई म्हशी, अन्न वस्त्र, घरदार, धन धान्य, भांडी कुंडी, चहा साकर. पाटी पेंसिल तो ऑलरेडी उन लोगों ने हम लोग को दिया हुआ है. धरणी माता, मातृभूमि, ठीक है, मायभूमि, ये भी सब हम लोगों के क्या है? कंपाउंड वर्ड्स है, ओके. तो अभी हम लोगों को ये लिखने हैं, ओके. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है खाऊ पीऊ, दगड़ माती, दही दूध दही तूप, गाई म्हशी, अन्न वस्त्र, धन धान्य, भांडी कुंडी, चहा साखर. उसके बाद है प्रश्न चौथा, पुढील शब्दांचे अनेक वचन मीन्स प्लुरल लिहा. तुळई यानी जो बीम होती है उसका प्लूरल आएगा तुळया. बीजागरी का आएगा बीजागर्या. सिंगुलर एंड प्लूरल बीजागर्या. हम लोगों ने लेसन रीड किया है, उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके. झाड़ झाड़े. दागीना दागीना, दागीने. कवट कवटे. कवट ये एक है ना, फ्रूट होता है. मोस्टली लक्ष्मी पूजन जब होता है ना, तभी वो बहुत से लोग रखते हैं वो वाला फ्रूट. माती, माती का माती ही आता है, ठीक है. मातिया माते कुछ नहीं, माती मीन्स माती, सॉइल, ओके. उसके बाद है लिंग मीन्स जेंडर, ओळखा, ओके. जेंडर मीन्स मेल है फीमेल है, वो हम लोगों को पहचानना है. लिंग ओळखा, ओके. तो नारळ, नारळ क्या आता है? पुल्लिंग. इसमें ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं.
अभी केळे, ते केळे, तो वो आता है नपुंसकलिंगी। नपुंसकलिंग। माती, माती को हम लोग माँ बोलते हैं ना, तो अभी सिंपल हो गया, माती माँ यानी क्या है, स्त्रीलिंग है। कुलूप, कुलूप जो है वो लॉक जो होता है ताला, उसे बोलते हैं कुलूप। तो ते कुलूप, तो वो आता है नपुंसकलिंग। नपुंसक, ऊपर अनुस्वार आएगा, नपुंसक लिंग। ओके, नपुंसक लिंग आता है। ओके, हाँ, गुड। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं व्याकरण, ग्रामर। तो प्रश्न पुढील वाक्यात, ये जो है प्रश्न चिन्ह वगैरह जो कॉमास वगैरह जो दिए हैं, अपोस्ट्रोफी वगैरह घालून वाक्य पुन्हा लिहा। रिराइट द सेंटेन्सेस पुटिंग द फॉलोइंग साइन्स। ओके, नाव एक, आवडले का तुला पुस्तक, आई म्हणाली। अभी ये जो सेंटेंस है, आवडले का तुला पुस्तक, आई म्हणाली, तो ये एक प्रश्नार्थक वाक्य है। इसमें माँ ने क्वेश्चन किया हुआ है अपने सॉरी बच्ची को, ठीक है। तो आवडले का तुला पुस्तक के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लोग ये जो है डबल अपोस्ट्रोफी कॉमास में ये लिखा जाएगा वाक्य, और क्वेश्चन मार्क के बाद में ही आपको वो कंप्लीट करना है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, आवड लगा तुला पुस्तक के बाद ये डबल अपोस्ट्रोफी कंप्लीट कर देते हैं कॉमा देके, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, आई म्हणाली, उसके बाद फुल स्टॉप। एक एक चिन्ह जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक भी गलती यानी आधा मार्क गया समझ लो तुम लोग, ठीक है। इसके लिए मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो ध्यान से सुनना। दोन, तो प्रामाणिक आहे, बाबांनी सांगितले। प्रामाणिक यानी ईमानदार, तो प्रामाणिक आहे, बाबांनी सांगितले। तो लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंगल अपोस्ट्रोफी कॉमा में, तो प्रामाणिक आहे के बाद आया कॉमा, फिर उसके बाद में ये वाक्य कंप्लीट किया हम लोगों ने, बाबांनी सांगितले, उसके बाद है फुल स्टॉप। 3, गणू म्हणाला, अगं आई उद्या सुट्टी आहे, असे दिनूने सांगितले म्हणून मी शाळेत गेलो नाही। तो गणू म्हणाला, तो अभी ये जो वाक्य है गणू म्हणाला, गणू म्हणाला के बाद यहाँ पर आएगा अल्प विराम, ठीक है। गणू म्हणाला, उसके बाद ये आएगा उदाहरण चिन्ह, ओके। अगं आई के बाद फिर से आएगा अल्प विराम, उद्या सुट्टी आहे अल्प विराम, असे दिनूने सांगितले, तो ये है अर्धविराम, ओके। म्हणून मी शाळेत गेलो नाही के बाद आएगा फुल स्टॉप, फिर से उदाहरण चिन्ह आएगा, तो ये जो वाक्य है वो कंप्लीट हो गया। और ये जो चिन्ह है ये तुम लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, उनको क्या बोलते हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसकी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक बार समझ में आ गया तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है। फिर 4, आहा किती छान चित्र आहे, तो ये जो वाक्य है ये है विस्मयादि बोधक, तो इसमें हम लोगों को विस्मयादि चिन्ह का यूज करना है, जैसे आहा किती छान चित्र आहे। उसके बाद है 5, तुला लाडू आवडतो का, तो ये क्या है, तुला लाडू आवडतो का, तो ये है प्रश्नार्थक वाक्य, तुला लाडू आवडतो का। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन मार्क देना है तुम लोगों को, प्रश्न चिन्ह देना है, ठीक है। इसने म्हणाला उसने म्हणाला कुछ नहीं दिया है, सीधा ही सिंपल वाक्य, तुला लाडू आवडतो का, तो प्रश्न चिन्ह। उसके बाद 6, माझे काका मुंबईला राहतात, एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसमें क्या देना है आप लोग को, एंड में सिर्फ फुल स्टॉप देना है। एक सेंटेंस है तो तुम लोग को सिर्फ एंड में फुल स्टॉप देना है, माझे काका मुंबईला राहतात। उसके बाद है 7, मधु राजा रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, मधु के बाद आएगा क्वामा, राजा क्वामा, ऐसे रजिया,
व मारिया गप्पा मारत बसले, फुल स्टॉप। तो मधु के बाद आएगा अल्पविराम, राजा के बाद अल्पविराम, रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले, उसके बाद आएगा पूर्ण विराम। तोंडी परीक्षा, घरात येणाऱ्या 4 कडधान्यांची नावे, तो कौन से है? मूग, मटकी, ये सब क्या है? कडधान्य है। 4 पिकांची नावे, ग्रेन्स का नाम, दुधापासून बनणाऱ्या पदार्थांची नावे, दही, पनीर, मिठाई, ये सब, ठीक है। आकारित मूल्यमापन, फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, पाठ्यपुस्तक, पान क्रमांक 38 पर वाचा, हा मजकूर मोठ्याने वाचा। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में जो तुम लोगों को दिया हुआ है ना, यहाँ पर वाचा करके, तो वही तुम लोगों को रीड करने के लिए कहा है। अगर ओरल एग्जाम में तुम लोग को रीड करने के लिए कहा होगा तो मैं ये तुम लोग को भी रीड करके बताती हूँ, ठीक है। दिनेशने सोसायटीत प्रवेश केला। सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावलेल्या फळ्यावर सुविचार लिहिला होता। प्रत्येक मानवाची गरज पूर्ण करण्यास निसर्ग समर्थ आहे, पण कोणतीही हाव नाही। दिनेश विचार करू लागला, या सुविचारातून निसर्गाचे किती वास्तव स्वरूप दाखवले आहे। या निसर्गातील प्रत्येक घटकाला देणे माहीत आहे, घेणे नाही। झाडे, वेली, पाने, फुले, नद्या, पर्वत, डोंगर, पशु, पक्षी, माती, चंद्र, सूर्य, तारे, निसर्गातील असे अनेक घटक आपले जीवन सुखकर व्हावे म्हणून मदतीला असतात। आपल्याला निसर्गाला काही देता आले नाही तर देऊ नये, पण त्याच्याकडून काही ओरबडून घेऊ नये। निसर्ग आपला मित्र आहे, आपण त्याचे मित्र का बनू नये। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है वो भी मैंने आप लोग को रीड करके दे दिया। इनकेस ओरल में अगर टीचर बोलेगी पढ़ने के लिए तो तुम्हें पढ़ने आना चाहिए, ओके। उसके बाद 3 में श्रुत लेखन दिया है इन लोगों ने, तो इसमें तुम लोगों को शब्द असेच लिहा, जो भी वर्ड्स दिए हैं ना उसको ऐसे ही लिखने हैं नीचे, ठीक है। तो मैं सिर्फ रीड करके बताती हूँ, तुम लोग लिख लेना। जिन्नस, भूमी, रॉकेल, निर्माण, प्रचंड, प्रत्येक, खुर्च्या, कात्र्या, गुंड्या, तुळ्या, गोष्ट, उत्पन्न, कृपेने, वस्त्र, मातृभूमी, कड्या, म्हशी, अन्न, पेन्सिल, प्रेमभाव, टाचण्या, साऱ्या, धनधान्य, द्राक्षे। नेक्स्ट है 4 कृति एक्टिविटीज। 1 पुढील पदार्थ कशापासून बनतात ते लिहा। अब ये जो यहाँ पर हम लोगों को चीजों के नाम दिए हैं वो किससे बनते हैं, तो एक एग्जाम्पल भी दिया है इन लोगों ने। साखर, साखर किससे बनता है? शुगर केन से, है ना, तो उस यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने। तो फुटाणे, ओके। तो अभी फुटाणे कशापासून बनवतात? चणे। मनुके जो होते हैं ना, सूखा ग्रेप्स होता है वो, मुनक्का बोलते हैं उसको, वो तो ग्रेप से बनता है। भाकरी, ज्वारी, बाजरी, चपाती, गहू, वेफर्स, पटाटा, सॉस, टोमॅटो, सरबत, लिंबू, संत्री, मोसंबी इत्यादी। चिक्की, गुळ, शेंगदाणे। 2 पुढील तक्ता पूर्ण करा, कंप्लीट दिस चार्ट। लोखंडी वस्तू, आयन की चीजें, तुळ्या, खुर्च्या, पलंग। काचेच्या वस्तू, ग्लास की चीजें, ग्लास, बाटली, मग। लाकडी वस्तू, खुर्ची, टेबल, खांब। मातीच्या वस्तू, मटके, माठ, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ उपक्रम दिया है। तुम्ही खात असलेल्या अन्नपदार्थातील कोणकोणत्या वस्तू जमिनीतून मिळतात याची यादी आपल्या वहीत लिहा। तो खाने वाली हमारी कौन सी चीज़ें जमीन में से मिलती है, ग्रेन, फ्रूट्स वगैरह वो, ठीक आहे। शेतात पीक आहे म्हणून शेतकरी कोणकोणती कामे करतो त्या कामाची यादी वहीत लिहा। जमिनीच्या खाली येणारी पिके यांची माहिती करून, आणि वर येणारी पिके मीन्स रूट्स। ये देखो, जमिनीच्या खाली येणारी पिके बटाटा, कांदा, मुळा वगैरे, रूट्स। जमिनीच्या वर येणारी ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ वगैरे। तो ऐसे चार्ट बनाने के लिए बोला। आई, मातृभूमी या विषयावरील कवितांचा संग्रह करून कवितांचे वर्गात वाचन करा। तो माँ के रिलेटेड कोई भी पोएट्री रीड करने के लिए कहा हम लोगों ने, ठीक है। प्रकल्प, शिक्षक आणि पालकांच्या मदतीने जवळच्या शेताला भेट द्या। शेतात येणाऱ्या विविध पिकांचे निरीक्षण करून शेतातील अन्य धान्याबद्दल माहिती लिया। तो आपके नजदीक में कोई फार्म होगा तो वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और जानकारी हासिल कीजिएगा उसमें। सॉरी, यही कहा है इसमें, ओके। तो इस तरह से ये जो है अपना लेसन हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में तुम लोगों को सब सिखाया है, आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। लाइक तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा। फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ओके। अभी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उन लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में बताना, ओके। 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है ये मेरा वाला चैनल। तो उसमें सब सिखाती हूँ मैं, निबंध, पत्र, कथा, कहानी। तो एक ही चैनल में अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर भाई क्यों ना देखे वही चैनल, है ना। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में अगले लेसन को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए तुम लोगों को ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।